आप देख रहे हैं आदर्श न्यूज एमपी। आज है 15 जून 2024, दिन है शनिवार। आइए रुक करते हैं मध्य प्रदेश की फटाफट 25 खबरों पर, लेकिन उससे पहले कमेंट कर बताएं आप ये वीडियो मध्य प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। 18 जून को जारी होगी किसान सम्मान योजना की 17वीं किस्त। पीएम किसान योजना के तहत किसानों को 2000 रुपए की 3 किस्तें दी जाती हैं। इस स्कीम की शुरुआत 2019 में हुई है, जिसका उद्देश्य किसानों को आर्थिक सहायता देना है। योजना के पात्र लाभार्थी किसान कॉमन सर्विस सेंटर के जरिए रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। मध्य प्रदेश प्रीमियर लीग का रोमांच कल से टीमें अभ्यास में जुटी। शहर में नवनिर्मित शंकरपुर स्टेडियम प्रदेश की पहली मध्य प्रदेश प्रीमियर लीग सिंधिया कप की मेजबानी के लिए दुल्हन की तरह सज धज कर तैयार हो रहा है। 15 से 30 जून तक आयोजित लीग के शुभारंभ में सिर्फ एक दिन बचा है और अधिकांश काम अंतिम दौर में है। जावरा में बवाल, धार्मिक स्थल पर मिला गोवंश का अंग। हाईवे पर ट्रक फूका, प्रशासन ने तोड़े आरोपी के घर। रतलाम जिले के जावरा में मंदिर परिसर में किसी ने गोवंश के अंग फेंक दी। इस घटना की जानकारी लगने के बाद हिंदू संगठनों ने हंगामा करते हुए शहर की सभी दुकानों को बंद करवा दिया। ट्रक में आग लगने के बाद हंगामा बढ़ता देख प्रशासन ने गोवंश के अंग फेंकने वाले एक आरोपित के घर पर बुलडोजर से कार्रवाई भी कर दी है। आरटीई के तहत प्रवेश नहीं देने पर निजी स्कूलों की मान्यता होगी समाप्त। निर्देश में कहा गया है कि प्रवेश प्रक्रिया के परीक्षण में पाया गया कि कुछ जिलों में कुछ स्कूलों में आरटीई के तहत सत्र 2024-2025 में लॉटरी के माध्यम से प्रथम चरण में चयनित विद्यार्थियों को प्रवेश नहीं दिया गया है। बलिदानी कबीरदास उइके के निवास पहुंचे सीएम मोहन यादव। बलिदानी के स्वजनों से की मुलाकात। बलिदानी कबीरदास उइके 2011 में सीआरपीएफ में शामिल हुए थे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दुख जताते हुए कहा कि कबीर उइके के बलिदान को देश कभी नहीं भुला पाएगा। बाबा महाकाल से बलिदान हुए जवान की पुण्य आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान देने और परिजनों को इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की है। एसएमएस से दर्ज होगी मध्याह्न भोजन वितरण की जानकारी। एंट्री में गड़बड़ी के बाद नया सिस्टम लागू। मध्याह्न भोजन वितरण को लेकर एसएमएस वाला पोर्टल एसडीएम भी है। जिला पंचायत के अधिकारियों के अनुसार ये व्यवस्था पहले से लागू थी। पूर्व में इसमें स्कूल के जिम्मेदारों द्वारा ढिलाई बरती गई, लेकिन इस बार शिक्षा सत्र में इसका कड़ाई से पालन होगा। नियमित रूप से एसएमएस दर्ज नहीं करने वाले जिम्मेदार कार्रवाई के दायरे में आएंगे। सोने की कीमत में तेजी, चांदी के भाव में मामूली गिरावट। गोल्ड के भाव भारतीय सराफा बाजार में 14 जून को सोने के भाव में तेजी देखी गई है। सोने का भाव अब 71,866 रुपए हो गया है। वहीं चांदी के भाव में मामूली गिरावट देखी गई है। अब चांदी का भाव 87,833 रुपए हो गया है। अब बाजार से ऋण ले सकता है मध्य प्रदेश। केंद्रीय करों के हिस्से में मिले 10,900 करोड़। मध्य प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2023-2024 में 42,500 करोड़ रुपए का ऋण लिया है। प्रदेश सरकार पर करीब 4.25 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। वित्त विभाग के अधिकारियों के मुताबिक सरकार जब आवश्यकता होगी तब ऋण ले सकती है। ये राशि इस बार 50,000 करोड़ रुपए तक हो सकती है। बैतूल के मुल्ताई दौरे पर सीएम मोहन यादव। ताप्ती के उद्गम स्थल पर किया जल अभिषेक। मुल्ताई पहुंचने पर सीएम ने किया रोड शो। कलश यात्रा निकाली गई। मुल्ताई में सीएम ने 1008 विकास कार्यों का भूमि पूजन एवं लोकार्पण किया। अमरवाड़ा और बुधनी विधानसभा सीटों पर नए चेहरे उतार सकती है कांग्रेस। अमरवाड़ा और बुधनी विधानसभा सीटों के उपचुनाव में कांग्रेस नए चेहरे को मौका दे सकती है। दोनों ही पार्टी सर्वसम्मति से नए चेहरे को आगे पर विचार कर रही है। बुधनी विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस लगातार प्रयोग कर रही है। कांग्रेस पार्टी ने प्रत्याशी चयन के लिए जयवर्धन सिंह और शैलेंद्र पटेल को प्रभारी बनाया गया है। आरएसएस को कोई गंभीरता से नहीं लेता। मोहन भागवत और इंद्रेश कुमार के बयान पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया। आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार ने चुनावों में भाजपा के खराब प्रदर्शन का कारण अहंकार बताया है। उनके भाजपा को अहंकारी कहने पर कांग्रेस व राजद की तरफ से प्रतिक्रिया आई है। कांग्रेस ने कहा कि सत्ता के आनंद में उस समय शांत रहे, इसलिए अब उन्हें कोई गंभीरता नहीं लेता है। उज्जैन पुलिस ने क्रिकेट सट्टेबाजी में प्रॉपर्टी कारोबारी के घर पर मारा छापा। 14.58 करोड़ रुपए नगद मिले। उज्जैन में प्रॉपर्टी कारोबारी पीयूष चोपड़ा के घर सहित मुसद्दीपुरा स्थित एक घर पर भी पुलिस द्वारा छापेमारी की गई। यहां पर क्रिकेट का सट्टा और गेमिंग की गतिविधियां चल रही थी। जानकारी के मुताबिक दोनों ही घर से इतना कैश मिला है कि पुलिस को नोट गिनने की मशीनें बुलानी पड़ गई थी। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने दिए निर्देश, जमीन की कीमत और रजिस्ट्री की दर में ज्यादा अंतर न हो। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राजस्व से संबंधित विभागों के अधिकारियों की बैठक ली, जिसमें उन्होंने प्रदेश में राजस्व बढ़ाने को लेकर नए तरीके अपनाने की बात कही है। सीएम ने निर्देश दिए कि प्रदेश में जहां भी जमीन की कीमत और रजिस्ट्री की दर में अंतर है उसे ठीक किया जाए। खरीजों की निगरानी के लिए नाकों की संख्या बढ़ाने के भी निर्देश दिए। सरकारी स्कूल में मनाया जाएगा प्रवेशोत्सव, मुख्यमंत्री होंगे शामिल। 18 जून को राजधानी के सुभाष उत्कृष्ट उमावी में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह सहित अन्य विभागीय अधिकारी शामिल होंगे और विद्यार्थियों का स्वागत करेंगे। इस कार्यक्रम में स्कूल के पूर्व विद्यार्थियों एवं जनप्रतिनिधियों को बुलाया जाएगा। सीयूईटी पीजी काउंसलिंग का शेड्यूल जारी। 19 जून को ग्रुप ए में प्रवेश के साथ होगी शुरुआत। सीयूईटी पीजी की परीक्षा के दौरान सैकड़ों विद्यार्थियों ने मोबाइल नंबर और ईमेल गलत दर्ज कराए थे। इसके चलते विश्वविद्यालय की काउंसलिंग के संबंध में अधिकांश विद्यार्थियों को जानकारी नहीं मिल सकी। विश्वविद्यालय ने पहले 13 से 31 मई के बीच पंजीयन की प्रक्रिया रखी थी। वहीं इस दौरान 43 पाठ्यक्रम की 1400 सीटों के लिए महज 1942 आवेदन आए थे।
सिंधिया की खाली होने वाली राज्यसभा सीट के लिए संगठन में लामबंदी शुरू। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की लोकसभा चुनाव में जीतने के बाद अब उन्हें राज्यसभा सदस्य का पद छोड़ना होगा। ऐसे में मध्य प्रदेश कोटे से राज्यसभा में पहुंचने के लिए भाजपा नेताओं ने लामबंदी करना शुरू कर दिया है। ग्वालियर में कई भाजपा नेता हैं जिनका राजनीतिक रूप से पुनर्वास होना है। इनके लिए नेताओं ने अपने प्रयास करना शुरू कर दिए हैं। रतलाम के सीएम राज ने दुनिया के टॉप 10 स्कूलों में बनाई जगह पुरस्कारों की घोषणा अमेरिका से लाइव कॉन्फ्रेंस में गुरुवार को की गई। प्रतियोगिता में विश्व के 100 देशी के हजारों स्कूलों के बीच 5 अलग अलग श्रेणियों में चयन किया गया था। रतलाम के सीएम राज स्कूल ने भारत की ओर से प्रतियोगिता के लिए खास तैयारियां की थी। 9वीं और 11वीं की परीक्षा किताब खोलकर दे सकेंगे छात्र। सीबीएसई कर रहा बड़े बदलाव की तैयारी। ओपन बुक एग्जाम के फॉर्मेट को अंतिम रूप दिया जा रहा है। पायलट प्रोजेक्ट अगले साल फरवरी-मार्च में होने वाली परीक्षाओं के दौरान आयोजित किया जाएगा। इससे पहले सीबीएसई ने बीते दिसंबर में आयोजित गवर्निंग बॉडी की बैठक के दौरान ओबीए पर निर्णय लिया था। वेब सीरीज देखकर सीखा ठगी का तरीका। अब तक 12 को चूना लगाया। जबलपुर लुभावती बात और व्यापार में कम समय में अच्छा लाभ दिलाने की झांसी में आकर लाखों रुपए का निवेश कर दिया। वहीं आरोपित ने अभी तक 12 लोगों को चूना लगा चुका है। अब वे लोग जिन्होंने पुलिस में शिकायत की है, आशंका है कि अभी और भी लोग हो सकते हैं जो आरोपित के ठगी के जाल में फंसे हैं। G7 समिट में शामिल होने इटली पहुंचे पीएम मोदी। जो बाइडेन से मुलाकात, संभव मेलोनी के साथ बैठक करेंगे। लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी अपने पहले विदेशी दौरे पर इटली पहुंचे। वे यहाँ G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। इसके साथ ही पीएम इटली के प्रधानमंत्री मेलोनी से मुलाकात करेंगे। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से भी पीएम मोदी की मुलाकात संभव है। मध्य प्रदेश में 18 जून तक आ सकता है मानसून। इंदौर, भोपाल, जबलपुर, उज्जैन, सागर और शहडोल संभाग में बारिश के आसार। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक 44.8 डिग्री सेल्सियस तापमान सिंगरौली में दर्ज किया गया। इंदौर एवं उज्जैन संभाग के जिलों में कहीं कहीं बारिश हो सकती है। मौसम में नमी रहने के कारण आंशिक बादल बने हुए हैं। कुछ इलाकों में प्री मानसूनी बारिश ने लोगों की गर्मी से राहत दिया। अब सभी को झमाझम बारिश का इंतजार है। पदवृद्धि की मांग को लेकर सड़क पर उतरे प्रतीक्षा सूची में शामिल शिक्षक। डीपीआई के सामने किया प्रदर्शन। प्रदेश भर से जुड़े 700 से अधिक चयनित शिक्षक भाजपा कार्यालय से लेकर लोक शिक्षण डीपीआई तक पैदल मार्च निकाला। प्रदर्शन में शामिल महिला उम्मीदवार अपने साथ छोटे छोटे बच्चों को लेकर भी आई थी। सतना में दलदल में फंसा बाघ का शावक, वनकर्मियों ने किया रेस्क्यू। ये शावक मादा है और उसकी उम्र लगभग 4 माह बताई जाती है। वहीं पन्ना टाइगर रिजर्व और यूपी के रानीपुर वन अभ्यारण्य से घिरे सतना के जंगलों में विचरण करते विडाल वंशीय वन्य प्राणी की आमद एक बार फिर गांवों की तरफ बढ़ी है। ग्रामीणों को भी एहतियात बरतने की चेतावनी दी गई है। पीआरएसयू के लॉ डिपार्टमेंट में परीक्षा पाठ्यक्रम के बाहर से आए प्रश्न तो भड़के छात्रों का हंगामा। प्रबंधन के सामने रखी मांग। पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में शुक्रवार को छात्रों ने हंगामा कर दिया। विश्वविद्यालय में सेमेस्टर परीक्षा चल रही थी। एलएलबी चतुर्थ सेमेस्टर का पॉलिटिकल साइंस का पेपर था। छात्रों को प्रश्न पत्र बांटा गया तो छात्रों ने प्रश्नों को देखकर हंगामा शुरू कर दिया। मध्य प्रदेश विधानसभा में लागू होगी ई विधान व्यवस्था। सदस्यों के सामने होगी स्क्रीन। गौरतलब है कि ई विधान व्यवस्था लागू होने से देश की सभी विधानसभाओं को एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पर लाने में मदद मिलेगी। देश की विधानसभाओं में होने वाले नवाचार पता एक दूसरे को जल्द लगेगा। विचारों का आदान प्रदान भी होगा। विधानसभा का कागजी खर्च भी बचेगा। मध्य प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरें सिर्फ आदर्श न्यूज पर देखते रहें। आदर्श न्यूज, खबरें दिल से।